हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सत्य घटना पर आधारित है। पर कहानी पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर टैग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं आपको रोज़ नई नई और सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ बता सकूँ। तो चलते हैं, अब अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त का नाम रोहन था। अभी उसकी नई नई नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हो गई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। रोहन ने रहने के लिए उसे किराए पर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वो सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह थी। शुरुआत में रोहन ने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा, इस घर में कोई भूत तो नहीं जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता था, इसलिए वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो उसके सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। इसे देखकर रोहन काफ़ी डर गया। इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो यह भी बताते हैं कि रात के समय इस रास्ते से अगर कोई जाए तो वह भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक कोई देख नहीं पाया है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और सबकी नींद उड़ा देती है। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद यह सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना है, बकवास है। क्योंकि रोहन भूतों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवार दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशान बने हुए थे और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगह पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेला सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन ने अपने कमरे की लाइट जलाया तो उसने देखा एक भयानक और डरावना दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब रोहन डर के मारे थर थर काँपने लगा और उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई। फिर उसने मन ही मन में सोचा, मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ भी होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहरते बाल थे और दोनों आंखें खून में लथपथ थी। वह भूत और डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई। रोहन ऐसा भयानक और डरावना भूत अपने ज़िंदगी में कभी पहले नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह सारी रात उस घर में अकेला नहीं था, शायद उसके साथ कोई भूत भी था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीज़ों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो मुझे भी अपने साथ ले गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया।
दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बक्सा रखा हुआ दिखा, लेकिन जैसे ही वे दोनों वहाँ से भागने लगे वैसे ही मानो उनके कानों में एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत, आप तुम दोनों मेरे शिकार हो गए हो, रुक जाओ वहीं, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर रोहन और मेरी रूह कांप गई और पीछे मुड़कर देखा तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया, बस उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागते हुए उस घर से कहीं दूर चले गए। थोड़ी देर में सुबह हो गई। दोनों हम गांव में आ गए डरते हुए। गांव वालों को जब हमने सारी घटना बताई तो उन लोगों को सावधान कराया कि उस घर में कोई भी ना जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद जिंदा वापस ना आए। आप लोग कभी मत जाइए। और उसी दिन रोहन ने भी अपनी पोस्टिंग कहीं और करवा ली और वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन रोहन उस घर की घटना को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी जो उसने दृश्य देखा था वो उसे नहीं भुला पाता। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर वो एक बाबा के पास जाता है। बाबा, आज भी मैं वहाँ से आ चुका हूँ, लेकिन वो रूह मुझे आज भी दिखाई देती है और मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। उस बाबा ने उसे प्रसाद दिया और कहा, जा, आज के बाद तुझे वो नहीं दिखेगा, आज से तुम मुक्त है, लेकिन कभी उस गांव की तरफ पलट के भी मत जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज को आपकी ये स्टोरी उस लड़के की? उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अगर कैसे वो मरा, गांव वालों ने उसकी लाश कहाँ रखी? अगर आप लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। मैं इसी के ऊपर एक सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।